ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमें ब्रह्मा बाबा मुख कमल से हिंदी मुरली सार सुना रही है। आज 1/8/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोल रही है, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत। आज अंधेरे में है इंसान। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। नंबर 2, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्म के लिए राजाई पद लेना है। वरदान अनुभव करिए। बाप दादा का वरदान हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा उनके मुख कमल से बोल रही है, हर शक्ति को कार्य में लगाकर बुद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। बाबा हमको श्रेष्ठ धनवान व समझदार बनने की वरदान दिए हैं, लेकिन श्रेष्ठ धनवान और समझदार कैसे बनेंगे? न सर्व शक्ति को कार्य में लगाकर। बाबा डिटेल से बोल रहे हैं, समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं, उतना उनकी वह शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त होती है। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करे के आपने गुणगान करें। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सब शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से दुख अशांति से मुक्त करो। स्लोगन, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। स्लोगन, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को बस करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर
औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए। नहीं, ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भले कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। भले जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना, लेकिन हम भी अशांति में आए। कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अपने को तो विकर्म को भस्म करना है, ना कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव अर्थात विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति है आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। यह है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिर फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने के तो बनाना है, ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकार के बस है गोया उन्हें भी भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो दैवी सोल्स है उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है, ना कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे सहज जोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज जोगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। ओम शांति।